बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़द्र हज़रत शेख दुहामी साहब दामद बरकातुहुम और दीगर असाज़े किराम और अज़ीज़ तलबा, आज आपने अपनी अरबी ज़ुबान में कुछ तकरीरें की हैं, कुछ मुकालमा पेश किया है, मुहादसा पेश किया है और माशाअल्लाह आपने पूरी तैयारी के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। अल्लाह ताला आप सबों को मज़ीद तरक्यात से नवाजे। हज़रत शेख जनाब दुहामी साहब दामद बरकातुहुम ने आप हज़रात को जो पैगाम दिया है, उस पैगाम का हासिल और ख़ुलासा ये है कि कुरान महफूज है, आसमानी दूसरी किताबें महफूज नहीं हैं। और ये वाक़या है, कुरान मजीद की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। दूसरी आसमानी किताबों की हिफाजत के ज़िम्मेदार उनके उलमा थे। अल्लाह ने उन किताबों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी नहीं ली थी। नतीजा ये हुआ कि उन उलमा ने, यहूद उलमा ने, नसारा उलमा ने अपनी किताबों में तहरीफ कर दिया, आयतों को हटा दिया, गलत तशरीह किया और अपने मकसद के मुताबिक अहले सरबत और मालदार लोगों को खुश करने के लिए उनके लिए आसान मसले पैदा किया और तौरेत और इंजील वगैरह में जो अहकाम थे उसमें तब्दील कर दिया। गोया कि उन्होंने उसकी हिफाजत नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख़ में वो किताबें महफूज नहीं हैं। लेकिन कुरान मजीद की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह ताला ने ली है और अल्लाह ने इसका वादा किया है और अल्लाह ने ऐलान किया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। चुनांचे पूरी दुनिया के अंदर मदारिस का क़याम, मदारिस खा छोटे हों, बड़े हों, मुतवस्सित हों, ये अल्लाह ताला के उस वादा की तकमील का ज़रिया हैं। ये सब इंतज़ाम अल्लाह की जानिब से है और चूँकि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है और कुरान नाम है अल्फाज और मानी के मजमुआ का, और मानी कुरान जो है वो हदीस रसूल है, सुन्नत रसूल हैं। यही वजह है कि आज तक कुरान मिन वान बयान ही वैसे जिस तरह के अल्लाह ने नाजिल किया महफूज है, और कुरान का बयान जो हदीस शरीफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो भी महफूज है। कुरान मतन है और हदीस उसकी शरह है। ऐसा नहीं हो सकता कि मतन महफूज रहे और शरह ज़ाय हो जाए। बहरहाल अभी उस तफसील का मौका नहीं, जब उसका मौका होता है तो उस पर तफसीली गुफ्तगू की जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान अरबी ज़ुबान में है और ये फजीलत वाली ज़ुबान है। अभी मैंने हज का जो सफ़र किया, मैं आपको बताऊं और आपकी इबरत के लिए बताऊं, आपको आपके इल्म के लिए बताना चाहूँगा कि तकरीबन 11 लाख लोगों का मजमा था इस बार के हज में। मगरबी ममालिक के हुज्जाज किराम भी थे, उसके अलावा दूसरे सारे ममालिक के लोग थे। लेकिन मेरा अपना एहसास ये हुआ कि दुनिया के अंदर अक्सर व बेशतर लोगों की ज़ुबान अरबी है। दुनिया के अंदर मैंने जो तजुर्बा किया, वहाँ जो लोगों से मुझको साबका पड़ा, मैंने लोगों की अंग्रेज़ी भी सुना, अरबी भी सुना, लेकिन नहीं, और
कुछ गलत उनका तौर तरीक़ा था। बहरहाल लोग सीख करके पढ़ करके हज करने नहीं जाते हैं, देखा देखी हज करते हैं, तो गलती भी होती है। हज के भी तफसीली मसाइल हैं। तो पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, अल्लाह ने सबको बुलाया है, सब अल्लाह की मोहब्बत में आए हैं, अल्लाह ने बुलाया है ना, और अपने अपने अंदाज से सब लोग इबादत कर रहे हैं। तो मुझको ऐसा लगा कि सबों की ज़ुबान अरबी है, यानी ऐसा मैंने महसूस किया। नाइजीरिया के लोग हैं, अरबी में गुफ्तगू कर रहे हैं, इंडोनेशिया के लोग हैं, अरबी में गुफ्तगू कर रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद है। इंडोनेशिया वाले 1,04,000 थे, जागी नहीं। बहरहाल तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अरबी ज़ुबान इंटरनेशनल ज़ुबान है, जिस तरह के अंग्रेज़ी ज़ुबान इंटरनेशनल ज़ुबान है, कौमी नहीं बल्कि आलमी ज़ुबान है। आप कह सकते हैं कि अरबी ज़ुबान भी आलमी ज़ुबान है। चंद ममालिक को छोड़ दीजिए तो अक्सर मुल्कों की ज़ुबान जो है वहाँ के बाशिंदों की वो अरबी ज़ुबान है जहाँ, और लोग अरबी में गुफ्तगू करते हैं। मुझको ऐसा ही लगा कि औरतें हैं अरबी बोल रही हैं, मर्द हैं अरबी बोल रहे हैं जहाँ, कहीं पर कुछ कमी कोताही मैंने जो है उनके तवाफ़ के दौरान कुछ महसूस किया। मैंने समझाना चाहा तो किसी ने मेरी बात को समझा और किसी ने हमको चलता कर दिया। मतलब कहने था तुम आगे बढ़ो, हमको मत समझाओ। नहीं समझा आपने, और किसी को मैंने समझाया तो फिर मेरे समझ बताने पर उसने अमल किया। बहरहाल तो अरबी ज़ुबान ये बाबरकत ज़ुबान है, कुरान की ज़ुबान है, हदीस की ज़ुबान है, सहाबा किराम की ज़ुबान है, अल्लाह के कलाम की ज़ुबान है, और बहुत अज़मत बाबरकत ज़ुबान है। और इस ज़ुबान के बड़े फ़वाइद हैं। अगर कोई तालिब इल्म अंग्रेज़ी जानता हो और अरबी जानता हो तो दुनिया के किसी खित्ते में वो ज़िंदगी गुजार करके अपना काम करके चलावेगा, उसको कोई दुश्वारी नहीं होगी। अभी सफ़र हज में जैसे कि मिना जाना, मुज़दलिफ़ा जाना, अरफात जाना, रमी जमाल के लिए जमरात पे जाना वगैरह वगैरह जो भी अमल था, तो मैं अपना एक वाक़या सुनाऊँ कि हज कमेटी की तरफ से ऐलान हुआ कि जुनूब एशिया के हुज्जाज किराम 11 बजे तक जमरात पर पहुंच जाएं, 11 बजे तक जमरात पर पहुंच जाएं। उसके बाद जो है उनका रास्ता बंद हो जाएगा, उनको जाने का मौका नहीं मिलेगा। ये ज़रा ख़तरनाक बात थी। हम लोगों का मसला यह है कि 11 और 12 ज़िल्हिज्जा को रमी जमाल का वक्त शुरू होता है ज़वाल के बाद से। अब 11 बजे ज़वाल नहीं है और ऐलान कर रहा है कि 11 बजे तक पहुंच जाए वरना रास्ता बंद हो जाएगा। तो ट्रैफिक रसूल की पाबंदी भी करनी है, वहाँ हम लोग उसके हुक्म के ताबे हैं। तो इस अंदेशे के पेश नज़र के पता नहीं आगे क्या होगा, हम लोग कुछ पहले ही चले गए। अब 11 बजे जमरात, 11 बजे से पहले ही जमरात पर पहुँच गए। इंतज़ाम इतना टाइट था कि खड़े होने का मौका नहीं। यहाँ काफ़ी कुशादा है, ठीक है, कहीं पर आदमी 2 मिनट 10 मिनट 1 घंटा बैठना चाहे बैठ सकता है, लेकिन सरकारी सतह पर इसकी कोई इजाज़त नहीं है। आप खड़े नहीं हो सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, वक्त गुजार नहीं सकते हैं, आप चलते रहिए चलते रहिए। अब हम लोग अपनी घड़ी देख रहे हैं और उस वक्त जो है ज़वाल हुआ नहीं है और हमें जमाल करना है। या अब लाख गुजारिश करते रहे वहाँ के शुर्तियों से कि भाई ज़वाल होगा तो रमी करेंगे, ज़रा हमको मौका दीजिए, हम यहाँ बैठ जाते हैं, ज़रा इंतज़ार कर लेते हैं। इजाज़त नहीं दिया, नहीं, वो अपनी अरबी में समझाता रहा और हमने अपनी टूटी फूटी अरबी का फ़ायदा उठाया, जागी नहीं, और उन शुर्तियों को समझाते रहे। एक और मेरे साथी थे, इंतहाई बूढ़े कमज़ोर आदमी थे, उनको लेके हम चल रहे थे, तो उसका हवाला दिया। उसके बाद ज़वाल अभी नहीं हुआ है, वक्त नहीं हुआ है, इसको समझाया अरबी ज़ुबान के अंदर। तो उन लोगों ने हमारी बात को समझा और यहाँ तक मशवरा दिया कि इस मस्जिद में चले जाइए, वहाँ नमाज ज़ोहर की पढ़िए और फिर यहाँ आइए जमाल के लिए, जागे नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि इस वक्त गुजार करके और फिर रमी करके ही वापस हुआ जाए, जागे नहीं। एक ग्रुप यहाँ है, दूसरा ग्रुप वहाँ है, तीसरा ग्रुप वहाँ है। शुर्तियों का तो भरमार है, कदम कदम पर पुलिस की ड्यूटी है, कदम कदम पर। एक ग्रुप को समझाया, 4 कदम आगे बढ़े, फिर दूसरे ने रोका, फिर आगे बढ़े, तीसरे ने रोका, यहाँ तक कि एक जगह ऐसी भी आई कि एकदम टाइट हो गया कि नहीं आगे नहीं बढ़ने देंगे, रुकने भी नहीं देंगे और आगे नहीं बढ़ने देंगे, जागे नहीं। हमने अपनी अरबी ही को इस्तेमाल किया, जागे ने, और उससे रहम करम की दरख्वास्त करते रहे। और उनके साथियों ने मुझको इजाज़त दी है, पीछे जो साथी थे उन्होंने मुझको इजाज़त दी है, मैं उनकी इजाज़त से यहाँ तक आया हूँ
कद अजाज़नी रफ़ीक़ुका, समझा कि नहीं। इस तरह से जो समझ में आया बोलते रहे, आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक के जमरे कुबरा तक पहुँच गए। फिर वक्त गुजारने के लिए दूसरे रास्ते से जमरे सुगरा पर आए, और उसके बाद वक्त हुआ तो मैंने जिमार का काम अंजाम दिया, और फिर घूम फिर करके तीनों जमरा की रमी करके लौटे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ मैं अरबी जान रहा था, जितना मैं बोल सकता था, मैं समझा सकता था, मैंने उसका फ़ायदा उठाया। एक मौके पर एक पुलिस अफसर से मैंने कहा अरबी ज़बान में, या जिसका खुलासा यह है कि भाई इतना लंबा लंबा 10 किलोमीटर आप लोग पैदल चलाते रहते हैं, कहीं पर जो है ठहरने की जगह होनी चाहिए, थोड़ा आदमी रुक जाए, इसका कोई इंतज़ाम होना चाहिए। आप हुकूमत को ऐसा मशवरा दीजिए और ऐसा सराय बनवाइए। तो उसने जो जवाब हमको दिया उसका खुलासा ये था कि इसको हम संभाल नहीं सकेंगे, या सब लोग जो है आएंगे, बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, तो फिर जो है वो एक मसला खड़ा हो जाएगा। बहरहाल समझाना ये है कि अरबी ज़बान इंतहाई अच्छी ज़बान है और इंटरनेशनल ज़बान है, कुरान मजीद की ज़बान है। आप सीख रहे हैं, आप इसमें तरक्की कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको तरक्कियात से नवाजे। ये वक्त जो है आप हज़रात के खाने पीने का है, कुछ आराम का है, तो इसलिए तकरीर लंबी नहीं होनी है। अल्लाह ताला आप सबों को इस मैदान में कामयाबी अता करे। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।